कपास मंडी, खास करके कपास मंडी के हमने चारों गेट बंद कर रखे हैं। ये हमने कोई मतलब अपने मर्जी से बंद नहीं किए, ये हमने प्रशासनिक ढांचे से तंग आकर, ट्रक ठेकेदारों से तंग आकर, ये जो हमारे यहाँ गेहूं की परचेज 1 तारीख से स्टार्ट हुई है, 1 अप्रैल से, और लगभग 12-13 अप्रैल से कणक आनी शुरू हुई है। उसके बाद मंडी में कितनी भी गेहूं परचेज हुई है, उसके बाद हमने आड़तियों का जो काम होता है, गट्टे भरना, किसानों की फसल आना, उसको तोलना, हमने गेहूं को साफ सुथरा करके उसको जार लगा के भर दिया है। गट्टे यहाँ पड़े हैं, मंडी में जाम लगा हुआ है, सारे मजदूर आड़ती सब परेशान हैं। मेन बात यह है, जब किसान यहाँ फसल लेके आता है तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के जरिए आड़ती उसको तोल देता है, और वो जो फसल जब उठ जाती है, मतलब वो गट्टे लिफ्ट हो जाते हैं और गोडाउन में डंप हो जाते हैं, उसके बाद ही पेमेंट जो है वो किसान के खाते में जाती है। तो मेन बात यह है, किसानों ने आड़ती हुए कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए जी, हमने तो फसल बेच दी, हमारे पैसे क्यों नहीं आए। उन बूढ़े किसानों को कौन समझाए कि जब तक ये गट्टे उठ के डंप वहां नहीं होंगे तो तब मतलब कैसे मतलब वो पेमेंट आएगी। तो हम इसलिए परेशान हैं। यहाँ पे चोरी भी होती है, गट्टे चोरी होते हैं, दिन दिहाड़े बाइक पे मुंह बांध के आते हैं, गट्टा उठाते हैं और भाग जाते हैं। गाय पशु आता है, वो भी गट्टों को फाड़ता है, हमारी गटौती आती है, हम उससे भी परेशान है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है, हम कोई मंडी को बंद करना हमारा मतलब व्यापारियों का काम नहीं है, हमारा काम लड़ाई लड़ना नहीं है, हमारा काम व्यापार करना है। लेकिन हम तंग होकर ये काम, हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हमारी प्रशासन से मांग है कि हमें मतलब ट्रक प्रोवाइड करवाए जाएं, ताकि किसानों के पैसे उनके खाते में आ सकें। अभी तक आप किसी अफसर से या किसी अफसर से मिले हो, कोई आपकी बातचीत हुई है हम से या कोई राजनीतिक आदमी से, किसी से बात? हमने मीटिंगें की हैं एसोसिएशन के साथ, वहाँ अधिकारी लोग आए हैं, ट्रक ठेकेदार भी आया है। जो हमारे अब वर्तमान में जो प्रधान है, उनसे उनकी वार्तालाप हुई है, जो हमारे संज्ञान में है कि हाँ जी वो ट्रक देगा। कपास मंडी में लगभग उन्होंने मतलब 15 ट्रक देने का वादा किया था, जबकि उन्होंने 5 ट्रक दिए और वो भी पहली तारीखों को आकर चले गए और सारी दूसरी मंडी में चले गए। मेन बात ये है, कहने का भाव ये है कि ट्रक ठेकेदार जो है वो प्रशासनिक ढांचे से मिला हुआ है, वो मंडी को टाइट करके पैसे लेते हैं कि मतलब जो ठीक मतलब अपने आड़ती लोग हैं वो मतलब पैसे देने को तैयार हो। रिश्वत चलती है, 8 रुपए गट्टा। हाँ जी कीर्ति जी, आज ये क्या लेकर के हड़ताल? देखिए, कई दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अव्यवस्था का माहौल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने तो कई दिन पहले ही प्रशासन को सूचित किया था कि देखिए अव्यवस्था बनती जा रही है। जो हमसे वादे किए गए, अनाज मंडी से वादे किए गए, 3-3 जोन बनाए गए, एफर्ड जोन, डीएफसी जोन, वेयर हाउस जोन, जो कि पहले भी बनाए जाते रहे हैं पिछले सालों में, और बड़ी सुंदर व्यवस्था रहती थी। 40-40 हजार गट्टे एक दिन में एक जोन में उठते थे, जो कि अब टोटली ही 40 हजार सारी मंडी में से नहीं उठ पा रहे हैं। ये सब ठेकेदारों की जो लेट ठेका करने से और प्रशासन की कमी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। आज हम प्रशासन से बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि किसान का माल 10 दिन पहले तुला हुआ है और उसका माल नहीं उठाया जा रहा। ठेकेदार द्वारा जहां गाड़ी भेजी जाती है, जो 10-20 गाड़ियां हैं, सिर्फ उन्हीं का माल उठाया जाता है, यानी कि ठेकेदार के चहेतों का माल उठ रहा है। आम जनता पिस रही है उनसे, चाहे आप ये समझ लें कि पर्सनली गाड़ी कह के उनको गाड़ी दे देता है ठेकेदार, आम दुकानदार को नहीं मिलती है गाड़ी। और जो हमारा जोन वाला सिस्टम है वो फेल हो गया है, और जोन में किसी जोन में तो 25 गाड़ियां चली जाती है, कभी कभी सरसों भी उठाती है, गेहूं भी उठाती है। परंतु जो हमने गेहूं के लिए मांगी थी, जो 25-25 गाड़ियां तीनों जोनों में, वो हमें नहीं मिल रही हैं। आज उस बात को 36 घंटे हो गए हैं, जब हमें डीएफएससी अधिकारी कह रहे थे कि आपको गाड़ियां चल पड़ी हैं पंजाब से। इतने में तो हम हिमाचल चिंतापुरनी जाके एक दिन में आ जाते हैं, और 36 से 72 घंटे हो गए हैं, अभी तक वो गाड़ियां नहीं यहाँ पहुंची। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अधिकारियों से कि वो फोन क्यों नहीं उठाते हैं। हमारे साथ मार्केट कमेटी चले, डीसी साहब के पास चले, कहीं तो चले, या हमारे साथ आगे हमें जवाब तो दें भी ठेकेदार क्यों उनके साथ ऐसा कर रहा है। मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि वो आज ही संज्ञान लेंगे, और तब तक हम अपना ऐसे संघर्ष जारी रखेंगे। जय हिंद। संज्ञान नहीं लिया जाता तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? आगे हम जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। मेरी श्री बजरंग दास जी गर्ग, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल हरियाणा, उनसे बात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति में सुधार नहीं आता है तो हम एक जन आंदोलन के लिए भी तैयार हैं, चाहे उसके लिए हमें सारा हरियाणा क्यों ना बंद करना पड़े।